साहब, मैम साहब का काम तो हो गया। तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से इसे गाड़ी में डाल। साहब, आपको अपना वादा याद है ना? मुझे अच्छे से याद है मेरा वादा। मैं तुझे पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अभी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। पूरा काम नहीं हुआ है, पर आपने सिर्फ मैडम को मारने के लिए बोला था। मैंने उनको मार दिया। अब मेरे पैसे मुझे दे दो। अबे तू पागल है क्या? पहले इसको ठिकाने लगाने में मेरा साथ दे, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। पहले इसको ठिकाने लगाने में मेरी मदद कर। यहाँ किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हम दोनों जेल भी जा सकते हैं। देखो साहब, सिर्फ मारने की बात हुई थी। अब मैडम का क्या करना है वो अपने आप देखो। अच्छा, सिर्फ मारने की बात हुई थी? अबे इतने से काम के लिए मैं तुझे 5 लाख रुपए देता क्या? जल्दी से मेरी मदद कर, वरना दोनों फंसेंगे। ठीक है साहब, मैं आपका साथ दूंगा, पर पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या पता बाद में आप मुकर जाओ। यार तुझे भी ना मुझ पे यकीन नहीं है। ये ले, पूरे 5 लाख रुपए हैं। अब तो मेरी मदद करेगा ना? ठीक है साहब, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने मैम साहब को मरवाया क्यों? अबे तू आम खाना, गुठलियां क्यों गिन रहा है? और वैसे भी मैं तुझे क्यों बताऊं? तुझे तेरे काम के पैसे मिल गए, तू बस मेरी मदद कर और इसको ठिकाने लगवा। अरे साहब, आप तो खामा खामे घबरा रहे हो। भला मैं किसी को क्यों बताऊंगा? अब आप ही सोचो, कोई इंसान ऐसा होता है क्या जो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले? अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं भी तो फंसूंगा ना। मैं किसी को नहीं बताने वाला। सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि आपने मैम साहब को क्यों मरवाया? बात तो तू ठीक बोल रहा है, भला तू किसी को क्यों बताएगा? मैंने इसे पता है क्यों मारा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, इससे नहीं। ये तो मेरे रास्ते का कांटा बनती जा रही थी। इससे तो मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की थी, ताकि इसे एक दिन मार सकूं और इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा ऑफिस मेरे नाम हो जाएगा। पर ये मेरे सारे प्लान्स को बेकार करती जा रही थी। फिर मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने ये सारा प्लान तेरे साथ शेयर किया और तूने मेरा साथ दे दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए में इसने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि ये मेरे नाम प्रॉपर्टी जो नहीं कर रही थी। अच्छा, तो मैं अब समझा। आपने ये सब मैम साहब की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया है। पर एक बात समझ में नहीं आई साहब, मैम साहब की प्रॉपर्टी तो वैसे भी आपकी थी, और मैम साहब आपसे इतना प्यार जो करती थी, भला वो किसी चीज़ के लिए आपको मना थोड़ी ना करती। आप प्यार से भी मांग सकते थे। वैसे मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे नहीं, कहाँ मेरे नाम करती है प्रॉपर्टी? ये तो एक अनाथालय के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने इसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज ये इस मुकाम पर है। और मैंने इसे प्यार से समझाया भी था कि उस अनाथालय के नाम ये प्रॉपर्टी मत कर, हमारा भी फ्यूचर है, हमारे भी कल को बच्चे होंगे। लेकिन नहीं, ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, तो मरी ना बेमौत। अरे सुन लिया ना मैम साहब, साहब आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, मैंने सब कुछ अपने कानों से अच्छे से सुन भी लिया और देख भी लिया। ज्योति, तुम जिंदा हो? पर तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं जिंदा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये जितना भी तुमने प्लान बनाया था ना, और जिसे तुमने मुझे मारने की सुपारी दी थी, उसी ने तुम्हारे इस प्लान पे पानी फेर दिया। अरे सुनो मैडम। हाँ, 2 मिनट में अभी कॉल करती हूँ। बोलो। मुझे ना आपसे अर्जेंट बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ। वो जो आपको गाड़ी में पिक करने के लिए आए हुए हैं, वो आपके हस्बैंड है ना? हाँ। देखो, उन्होंने ना आपको मारने के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। क्या? मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने के लिए 5 लाख? क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, आप वो करो। उनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझे बता सकते थे ना। मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे झूठ बोलते रहे आज तक कि ज्योति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, और तुमने ये किया मेरे साथ, मुझे मारने की सुपारी दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितना ज्यादा प्यार करती थी मैं तुमसे।
लेकिन तुम तो बाहर ही चक्कर चला रहे थे। अगर तुम किसी और लड़की से पहले से ही प्यार करते तो मुझसे क्यों शादी कर रही थी? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ना? अरे मुझसे ऐसे ही प्रॉपर्टी मांग लेते, मैं कुछ दे देती और सोच लेती चलो थोड़ा सा दान कर दिया है। तुम्हें पता है ना उस अनाथालय से मेरे कितने इमोशन जुड़े हैं। उसको मैं पैसे क्यों दे रही थी? क्योंकि मैं वहां पे पली बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप के जाने के बाद उन लोगों ने मुझे घर जैसा प्यार दिया है, और आज जो कुछ भी हूं ना मैं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इतना बड़ा घर है, वो सब कुछ ना उस अनाथालय की ही देन है। अगर वो मुझे इतने प्यार से नाजों से नहीं पालते, इतना बड़ा नहीं करते, पढ़ाते लिखाते नहीं, तो मेरे पास इतना सब कुछ नहीं होता। तो मैं क्यों ना उन्हें बदले में ये सब कुछ दूं? और तुम्हें मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया था, मुझे लगा था कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगे, तुम समझोगे कि उस अनाथ आश्रम से मेरे कितने ज्यादा इमोशन, कितने भाव जुड़े हुए हैं। लेकिन तुम तो एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करता है। अगर तुम्हें इतना ही पैसों से प्यार था तो खुद क्यों नहीं कमा लेते? तुम्हें भी तो भगवान ने हाथ पैर दिए, पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम तो दूसरों के पैसे पर मुंह मारने में बिलीव करते हो, है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। अगर तुम भी मेहनत करते ना तो तुम्हारे पास भी पैसे होते। ऐसे किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें वो चंद रुपयों के लिए। और मैं क्या करता? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके बाप ने मुझे बोला कि 2 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए मुझे लाके दे, कहीं चोरी कर, किसी का खून कर। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब मैं ये सब नहीं करता तो और क्या करता, बताओगी तुम? और जब मैं तुमसे पैसे मांगता था 10 सवाल करती थी तुम, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो कि तुम मुझसे सवाल करो। अरे तुम मुझे पैसे दे देती, मैं तुम्हें तभी छोड़ के चला जाता, और तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। अच्छा, तो किसी और की जान लेके तुम अपना हंसता खेलता परिवार बसाना चाहते हो उस लड़की के साथ? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि जिस लड़की से तुमने प्यार किया है वो तुम्हें ऐसी सलाह देती है कि किसी और की जान लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी, और तुम्हारी उस क्या है जो भी है वो। अब जाओ तुम, मेरे को ना अपनी ये शक्ल मत दिखाना आइंदा से, और भूल के भी ना माफी की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, बल्कि तुम्हें तो मुझे मारने की सजा मिलेगी। पता है ना तुम्हें कि किसी की जान लेने की क्या सजा होती है? तुम्हारे ये सारे कारनामा के बारे में ना मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना तो मेरी जान पे ना बना है। मैंने पुलिस को बता दिया था, अब थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे आएगी। तुम्हें ना तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम ना जेल में जाके चक्की पीसना, लेना प्रॉपर्टी और बसाना अपना घर। ये लो मैम साहब आपके पैसे, और मेरा जो फर्ज था मैंने वो पूरा कर दिया। अब आप देख लो इनके साथ क्या करना है। थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते ना तो इसकी असली सच्चाई मेरे सामने कभी भी नहीं आती। थैंक यू। वो तो भला है भगवान का कि इसने अपनी इंसानियत दिखाई। अगर ये भी तुम्हारी तरह ऐसा लालची निकलता ना तो पता नहीं मैं कहाँ पर होती अभी।